हाय गाइस, आई एम SRR। मैंने सोची कि आपके लिए एक और एक वीडियो ले आऊँ केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? अल्किन की। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बता दूंगा। ओके, थोड़ा समझिए। तो इसको समझने के बाद आप शेयर कर देंगे और आप इसमें कमेंट भी कर देंगे कि क्या आपको समझ में नहीं आई। कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आप सब समझ गए हैं। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आता है रिएक्शन विथ HX ऑफ अल्किन का। हम जानते हैं कि अल्किन इज मोस्ट रिएक्टिव ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, तो एक मैं अल्किन यहाँ पे ले जाऊँगा। तो RCH डबल बॉन्ड CHR, तो यहाँ पे एक अल्किन ये है। तो इस अल्किन को, इस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिल क्या है ना, H+ आयन। ओके, ये क्या होता है ना, जब HX को हम CCl4 और इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 लेते हैं तो क्या होता है ना, यहाँ पर मार्कोनिकॉव्स रूल को फॉलो करते हुए क्या होता है ना, प्रोडक्ट बनता है। ओके, मार्कोनिकॉव्स रूल क्या है ना, जो नेगेटिव एडेंडम और नेगेटिव पार्ट गोज टू द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन और ऑल द कार्बन व्हिच कंटेन्स लेस हाइड्रोजन एटम। सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये सिमेट्री है, तो जहाँ पर भी प्लस लग सकता है। सपोज ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव कहाँ पर होगा? जिसमें कार्बन मोस्ट स्टेबल होगा। इसके बाद अब एग्जाम्पल भी करेंगे। देखिए, तो H, यहाँ पर H है जिसके साथ भी लग जाएगा क्योंकि ये एक सिमेट्री मॉलिक्यूल है। तो HX लगकर ये आटम, ये मॉलिक्यूल बन गया। ओके, बट इसका मैकेनिज्म थोड़ा देखिए। भाई मैकेनिज्म क्या होगा ना, RCH डबल बॉन्ड CHR को जब HX एसिड आएगा, एसिड का मीनिंग क्या है? एसिड, थोड़ा भावना अंतर से आना चाहिए, थोड़ा फील करो। HX एसिड का मतलब क्या हुआ ना, वो H+ देगा। तो एसिड H+ देता है, H+ को एक्सेप्ट कौन करता है? H+ को एक्सेप्ट, ये बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका ज़्यादा है तो ये कहेगा भाई H+ मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले जा और मुझसे अटैच हो जा। तो H+ जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले जाएगा, इस पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा ना, तो यहाँ पर क्या होता है ना, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट में दो ही स्टेप होते हैं। क्या क्या ना, कंडीशन क्या होता है ना, कार्बोकैटायन जो फॉर्मेशन होता है ना, वो शुड बी मोर स्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्टेबल कैसे होगा ना, दो तरह से, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन और कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। इसको मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये तो आप पढ़ चुके होंगे जीओस में, पर मैं इसका एक रिवीजन टाइप को आप अभी इसी लेक्चर में पढ़ाऊँगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है ना, कार्बोकैटायन पॉजिटिव होता है। यदि इस कार्बोकैटायन पॉजिटिव मोर स्टेबल नहीं होता है तो यहाँ पर क्या होता है ना, रिंग एक्सटेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन और कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है। तो इसलिए इस जो कंडीशन है ना, तो इसलिए मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपको नहीं पढ़ाया था, क्योंकि डिहाइड्रेशन अल्कोहल में भी ये सब जाता है। तो अच्छे से इस तरह को समझिए। देखिए, अभी हमें पढ़ने वाले हैं रिंग कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। कंट्रैक्शन मीन्स कंट्रैक्ट हो जाना, एक्सपेंशन मीन्स फैल जाना। ओके, तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है ना, जब चेन बढ़ते होगी, जब चेन बढ़ेगा तो एक हेक्सा मीन्स 6 कार्बन आटम तक बढ़ेगा। मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ चेन इज, सबसे कम होगा स्टेबिलिटी साइक्लोप्रोपेन, उससे ज़्यादा होगा साइक्लोब्यूटेन, उससे ज़्यादा होगा साइक्लोपेंटेन, उससे ज़्यादा है साइक्लोहेक्सेन। बट यहाँ से स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी। मीन्स साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी में, तो हेप्टेन सबसे कम होगा और इससे डट चलेगा। तो साइक्लोहेक्सेन इज़ द मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द चेन। मीन्स यहाँ से कमेगा, यहाँ से भी कमेगा, तो दोनों तरह कम घट रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा। फिर से कह रहा हूँ, सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा, क्योंकि ड्यू टू एंगल स्ट्रेन यहाँ पर ये होता है। ड्यू टू एंगल स्ट्रेन यहाँ पर घटता है। एंगल स्ट्रेन क्या होता है ना, जब बॉन्ड के अंदर जो एंगल होता है वो चेंज हो जाता है, उसको एंगल स्ट्रेन कहते हैं। इसको आप पढ़ोगे GOC में, जब मैं आपको GOC वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो पर
कुछ रिवीजन कर लिए, क्योंकि ये कंसेप्ट ज़रूरी है अल्किन के लिए, क्योंकि अल्किन ज़्यादातर अल्किन फॉलो करते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं देखिए, तो एक्सपेंशन क्या कहते हैं ना, फैल जाना मीन्स एक्सपांसन। ओके, तो एक्सपेंशन कहते हैं, सपोज देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव कार्बन, एक्सपेंशन के लिए एक कंडीशन है, एक्सपेंशन कैसे होगा, वहाँ पर प्रॉपर कार्बन होना चाहिए। सपोज आपका ये है, सपोज आपका ये, आप इसको कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि ये मोड स्टेबल है, तो चार का एक साइक्लोब्यूटेन होगा और एक कार्बन बाहर होना चाहिए, क्योंकि 5 कार्बन से हम ये बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, जब एक कंडीशन होगा, एक 4 कार्बन है और एक कार्बन लगा हुआ है यहाँ पर प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो एक कैसे होगा ना, एक्सपांसन होगा, क्योंकि 4 कार्बन एक्सपांसन होकर 5 कार्बन बनेंगे। तो 4 कार्बन जब एक्सपांसन होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होकर इससे नेगेटिव आयन बनाएगा, इससे पॉजिटिव आयन, तो नेगेटिव पॉजिटिव फिर से मिलाकर एक बॉन्ड बना देंगे, तो हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, जो इससे मोर स्टेबल होता है। तो यह होगा रिंग एक्सपांसन। ओके, बट नोट करिए, जब बनाना बॉन्ड कहते हैं ना, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो इनऑर्गेनिक में B2H6 में होता है, तो यहाँ पर कहते हैं बनाना जैसे बॉन्ड होता है, जो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन जो होता है वो यहाँ पर देखिए, जो कार्बोकैटायन है यहाँ पर बाइंडिंग टू बनाना बॉन्ड इट इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पर रिंग कंट्रैक्शन होता है, तो इसको डांसिंग बॉन्ड भी किधर किधर कहा जाता है। तो देखिए, जब 4 ही कार्बन प्रेजेंट हो गए और 4 ही कार्बन के ऊपर कौन सी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा ना, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को 5 कार्बन नहीं कर सकते, बट 4 कार्बन को 3 कार्बन कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मोर स्टेबल है। हमारा पर्पज़ क्या है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से एक मोर स्टेबल मॉलिक्यूल बनाना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए, जो 4 कार्बन है वो 3 कार्बन का एक डांसिंग बॉन्ड प्रिपेयर करके मोर स्टेबल हो जाता है। तो कैसे हो जाता है ना, जब एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है, तो इसका एक नाइबरिंग जो बॉन्ड है वो टूट जाकर यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना देंगे, तो ऐसे तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये है रिंग कंट्रैक्शन। ऑल्सो रिंग कंट्रैक्शन एक भी है, सपोज साइक्लोहेप्टेन से ज़्यादा कौन स्टेबल है, 7 से 8 नहीं बना सकते। 7 से 8 क्यों बनाएंगे, क्योंकि 8 मोर स्टेबल नहीं है, पर 6 उसे मोर स्टेबल है, तो यहाँ पर रिंग एक कंट्रैक्शन होता है। तो सपोज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड आ जाएगा और एक बॉन्ड बाहर रह जाएगा, तो ये मोर स्टेबल होगा। ओके, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल दैन साइक्लोहेप्टेन यहाँ पर होगा। ओके, तो ये था कंसेप्ट रिंग एक्सपांसन, रिंग कंट्रैक्शन। तो मैं फिर से कह देता हूँ कि देखिए, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि ये एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए का कंट्रैक्शन होगा। क्योंकि देखिए, 4 कार्बन आइदर 5 कार्बन हो सकता है, आइदर 3 कार्बन हो सकता है, पर आपका डाउट होगा क्योंकि सर 3 कार्बन तो लेस स्टेबल है। नहीं, 3 कार्बन लेस स्टेबल है, यहाँ 3 कार्बन लेस स्टेबल है, यहाँ जो हो ना, यहाँ 3 कार्बन लेस स्टेबल है, पर जब यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो ये अनस्टेबल होगा, तो ये सॉरी यहाँ पर स्टेबल होगा, बहुत स्टेबल होगा। तो इसीलिए जो 4 कार्बन है, तो ये क्या करता है ना, 3 कार्बन को शिफ्ट हो जाता है। ओके, पर यहाँ पर देखिए 4 कार्बन 5 कार्बन को शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन 3 कार्बन को शिफ्ट नहीं हो सकता। जो शिफ्ट जिसको होना है, सपोज सोचिए ये 5 कार्बन को शिफ्ट होगा, तो इसके पास 5 कार्बन होना चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 को शिफ्ट होगा। ये अभी इसको शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन, यदि 4 कार्बन है तो 5 कार्बन को शिफ्ट नहीं हो सकता, तो 4 कार्बन ना, तो ये बाध्य, तो ये क्या होगा ना, तो ये परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगा इसको, तो परमानेंटली शिफ्ट हो जाए इसको नहीं पर इसको, क्योंकि ये बहुत स्टेबल है। तो ये था रिंग कंट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन। देखिए, अभी रीअरेंजमेंट की बात करनी होगी, तो रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं ना, रीअरेंजमेंट में जो कार्बोकैटायन है वो जनरली हमें
दो तरह से डिवाइड करे हैं, दो तरह कैसे ना, क्लासिकल कार्बोकैटायन एक है, सॉरी एक क्लासिकल कार्बोकैटायन है और एक है उसको हम कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ओके, तो क्लासिकल कार्बोकैटायन किसे कहते हैं ना, जो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करता है उसको कहते हैं कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्लासिकल कार्बोकैटायन इसमें एक अच्छा सा कंसेप्ट है अल्फा हाइड्रोजन। मैंने अल्फा हाइड्रोजन आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो कार्बन स्पेसीज होता है, कार्बन चार्ज स्पेसीज होता है या डबल बॉन्डेड स्पेसीज होता है, तो उससे लगा हुआ कार्बन का हाइड्रोजन आटम होता है अल्फा हाइड्रोजन आटम। सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ज स्पेसीज है पॉजिटिव, तो यहाँ पर कितने कार्बन इस चार्ज स्पेसीज से लगा हुआ है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, उस कार्बन से जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो 3 3 6 3 9, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा। अच्छा, इसमें तो पॉजिटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर किस कार्बन ने अटैच हुआ है, इसको ए कार्बन अटैच हुआ है, तो यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन एक अल्फा। तो यहाँ पर कैसे रीअरेंजमेंट होता है देखिए, जब ये एक स्पेसीज आया है, ये एक स्पेसीज, इसको क्या कहते हैं ना, आइसो 2 3 4 आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन क्या होता है ना, जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ पर पॉजिटिव देखिए 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन आ गया, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल, तो प्लस के लिए अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल करता है, मीन्स ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या करता है ना, यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर ये क्या करेंगे ना, प्लस, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आटम है तो हाइड्रोजन आटम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस, ये हाइड्रोजन आटम शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज आ गया तो यहाँ पर क्या करता है ना, ये ज़्यादा मोर स्टेबल होता है, तो इसके लिए ये कार्बोकैटायन होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर रियली में दो तरह का फॉर्मेशन हो सकता है, आइदर जो इस तरह का क्लासिकल कार्बोकैटायन है ना, तो ये जो शिफ्ट हो रही है ना, एच शिफ्ट हो रहा है, कभी मिथाइल भी शिफ्ट होगा, तो इसका आर्डर है देखिए, यदि एच टर्शियरी होगा तो एच ज़्यादा शिफ्ट होगा, देन टर्शियरी, देन सेकेंडरी, मीन्स टर्शियरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल CH3, देन फिनॉल। ओके, ये होता है। देन क्या होता है ना, देन देखिए जब इस ये भी हो सकता है कि मिथाइल भी यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि मिथाइल भी है यहाँ पर, CH3 भी शिफ्ट हो सकता है। सपोज हम देखिए CH3 सपोज शिफ्ट हो जाएगा, CH3 शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, इस तरह का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इससे और इसे कंपेयर कीजिए, ये पॉजिटिव चार्ज का अल्फा हाइड्रोजन कितना है 3, ये 2 5, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है 9, तो कितना स्टेबल, क्या कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये प्रोडक्ट इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो इसे कहते हैं रीअरेंज। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, जब यहाँ पर देखिए इस कार्बन कंपाउंड में ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, पर जब यहाँ आएगा तो 1 3 4 अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर H दे देगा, यहाँ पर पॉजिटिव ले आएगा, क्योंकि H ज़्यादा शिफ्ट हो जाना चाहिए। देन यहाँ पर प्लस देखिए, तो यहाँ पर जब यहाँ पर प्लस आएगा, देखिए आपको अनुमान करना है, यहाँ पर जब प्लस आएगा तो यहाँ पर 3 3 6, तो 8 अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या करेगा, इधर मिथाइल को डोनेट कर सकते, जब मिथाइल को डोनेट करेगा तो यहाँ पर इस रूल के अनुसार H को डोनेट करना, यदि H होगा तो डोनेट करेगा, और जब H नहीं होगा तो इनमें से कौन से भी डोनेट कर सकता है। तो H इसमें है इस कार्बन में, तो ये H फर्दर इसको दे देगा और यहाँ पे पॉजिटिव लेगा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा फर्स्ट, देन इसका जो H है देन इसको डोनेट कर देगा, देन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, तो इसको मोस्ट स्टेबल कहते हैं, क्योंकि यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा कि ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, आप खुद ही ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये दोनों हुआ या नहीं। ये दोनों हो गया तो अच्छी बात है, तो मैं आपको, यदि नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये दोनों नहीं हुआ, और मैं आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। ओके, ये आपके लिए टास्क रहा। देन एक कंसेप्ट है। ओके, अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो अल्किन में जो HX/एसिड ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होता है ना, वो मार्कोनिकस रूल फॉलो करता है, पर कुछ जगह होते हैं जहाँ पर मार्कोनिकस रूल फेल हो जाता है, उसको कहते हैं कि एंटी मार्कोनिकस रूल। ओके, देखिए क्या होता है ना, जब HBr के प्रेजेंस में HBr से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सम पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है ना, ए होता है पेरोक्साइड लिंकेज।
जो पेरोक्साइड लिंकेज के बारे में प्रेजेंस में रिएक्ट होता है तो क्या होता है ना, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता था, मार्कोनिकॉप्स रूल कहता था कि जो नेगेटिव एडेंडम है वो उसी कार्बन आटम पर जाएगा जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है नेगेटिव एडेंडम होगा उसी कार्बन आटम पर जाएगा जो लेस स्टेबल होता है और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, और जहाँ पर पॉजिटिव मीन्स मार्कोनिकॉप्स रूल का उल्टा। देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल से, सपोज ये एक एग्जांपल है। यहाँ पर क्या होता है ना, सपोज सोचिए यहाँ पर क्या है, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सपोज सोचिए यहाँ पर क्या होता है ना, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अच्छा, आपको एक ट्रिक बताऊँ, आपको एक ट्रिक है, आपका थोड़ा डाउट होगा क्योंकि सर वहाँ पर तो रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा या नहीं। देखिए यहाँ पर क्यों नहीं रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर H ऐड हो रहा है। ठीक है, जब HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो H प्लस Br माइनस निकलेगा, तो रियल में Br माइनस कहाँ पर अटैच होना चाहिए, प्लस में अटैच होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या होगा, उल्टा होगा उसका। H यहाँ पर अटैच होगा, Br यहाँ पर अटैच होगा, तो रीअरेंजमेंट करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि H अटैच हो रहा है। H जहाँ पर अटैच होगा तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि H अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर यदि Br अटैच होगा कि जब और कोई नेगेटिव एडेंडम अटैच होगा तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर H पॉजिटिव में ऐड हो रहा है तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, नेगेटिव में आ जाएगा Br, तो नेगेटिव में यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव में H आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, पर जब HBr पेरोक्साइड नहीं होगा तो यहाँ पर जनरल मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेगा, रीअरेंजमेंट होगा। सपोज सोचिए HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, बर्न ब्रेक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज ये तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मीन्स पॉजिटिव चार्ज एक, पॉजिटिव चार्ज को कार्बन को इंक्लूड करना है, 1 2 3 4, ये 6 है, एक 7, तो 7 को कन्वर्ट हो सकता है, पर 7 इससे जो साइक्लोहेप्टेन है इससे लेस स्टेबल होगा। तो ये क्या करेगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज को देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है ना, जब यहाँ पर जब एक हाइड्रोजन अटैच होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। पर जब यहाँ पर पॉजिटिव शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 2 4 2 6। तो यहाँ पर मोर स्टेबिलिटी की बात करनी है, यहाँ पर तो कोई रिंग एक्सपेंशन रिंग कंट्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल। पर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाएगी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर आता है तो मोर स्टेबल होगा, तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट कर लेने के बाद तो Br माइनस ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल। तो क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है तो Br यहाँ पर ऐड हो गया और H यहाँ पर ऐड हो गया, तो बॉन्ड ऐसे फॉर्मूला। सपोज देखिए इसको हम HBr इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर देखिए पेरोक्साइड लिंकेज है तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो नेगेटिव में नेगेटिव एडेंडम ही ऐड होगा, तो Br ऐड हो गया नेगेटिव में, H ऐड हो गया पॉजिटिव में। यहाँ पर ये कैसे होता है ना, जो रेडिकल फॉर्मेशन से ये होता है। जो रेडिकल मैंने आपको बताया था फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से ये होता है, हर बात ये तरीके। पर यहाँ पर जब HBr इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 देंगे विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड, यहाँ पर जनरल होगा, नेगेटिव पॉजिटिव को जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। याद रखिए एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल ओनली इन द केस ऑफ HBr में होगा। यदि आप यहाँ पर HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ले जाएंगे ना तो यहाँ पर नहीं होगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो नहीं होगा, मार्कोनिकॉप्स ही होगा। यदि HBr लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लेंगे तभी ही जाकर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा, इसी वन केस में। इसको आप याद रखिए। और जो भी आप लेंगे इस दोनों में जो भी एक एब्सेंट रहेगा तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो नहीं होगा, इसको याद रखिए। ओके, ये है पॉइंट। तो यहाँ एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, जो मैंने बताया था आपको, 2 कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होते हैं, एक क्लासिकल होते हैं, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन नहीं, नॉन क्लासिकल आयन फॉर्मेशन होते हैं। तो कैसे होता है ना, सपोज देखते हैं यहाँ पर साइक्लिक आयन फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक C+ नहीं, साइक्लिक आयन फॉर्मेशन होता है।
तो कैसे होता है ना, सपोज सी डबल बॉन्ड सी पे जो एक इलेक्ट्रोफिलिक अटैच हुआ, तो इलेक्ट्रोफिल पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये कहेगा कि भाई मेरा नेगेटिव, भाई मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले जा और मुझे कुछ इसके बाद दे दे। तो ये बॉन्ड शेयर करेगा तो दो बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉन्ड होना चाहिए। जब दो बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसको हम कहते हैं क्या ना, साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन किया, तो इसको कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन। जब एक आयन साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन करता है कार्बन के साथ, तो उसे कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन, सॉरी नॉन क्लासिकल आयन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो अदर रिएजेंट है, सपोज अदर एक रिएजेंट एक्स आया, तो सपोज रिएजेंट आर आया, तो आर यहाँ पर अटैच करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एम को, तो यहाँ ये फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो इसी से जुड़ा हुआ एक रिएक्शन है जिसे कहते हैं रिएक्शन विथ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। देखिए वही नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन में क्या होता है, देखिए वही नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन में क्या होता है ना, एक रिएक्शन है रिएक्शन विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन फॉर्मेशन करता है। मीन्स यहाँ पर रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्लासिकल में होता है, यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ब्रोमीन जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ब्रोमीन टूट जाता है, ब्रोमीन एक ब्रोमीन प्लस बनाता है इलेक्ट्रोफिल, और एक न्यूक्लियोफिल बनाता है ब्रोमीन माइनस। वाटर तो एक न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस बनाएगा और H प्लस बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है तो ब्रोमीन जो प्लस आयन होता है वो रिएक्ट कर जाता है, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। तो नॉन क्लासिकल कार्बन ने जैसे कुछ बात पहले बताया था आपको कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो OH माइनस है, जो OH माइनस है यहाँ पर Br माइनस नहीं अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर HBr का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर H प्लस Br मिलकर HBr फॉर्मेशन कर देते हैं फिर से, क्योंकि HBr फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि नहीं, क्योंकि वाटर से Br2 रिएक्शन करके HOBr फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर OH क्या होता है ना, जब OH ऐड करेगा यहाँ पर, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पर, तो फॉर्मेशन ये हो जाएगा, पर यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं हो सकता। ओके, सिमिलरली जो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O है, इसको हम लिखते हैं HOBr। तो इन द प्रेजेंस ऑफ HOBr एंड HOCl और NOCl सेम केस होगा, सेम केस फॉलो करेगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन फॉर्मेशन। तो HOBr में क्या होगा ना, Br प्लस बन जाएगा, OH माइनस बन जाएगा, वो अटैच हो जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव में नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव में पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरह से ये चार अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा ना, Cl प्लस NO माइनस हो जाएगा, यहाँ पर Cl प्लस OH माइनस, यहाँ पर Br प्लस OH माइनस। तो ये जैसे ब्रोमीन वाटर ऐड करे हैं तो ये भी हो जाएगा। अभी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट जो आपके यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है ना, जब रिएक्शन ऑफ वाटर होता है एसिडिफाइड मीडियम में, तो क्या होता है रिएक्शन ऑफ वाटर इन द एसिडिफाइड मीडियम, क्या होता है ना, वाटर प्लस H प्लस। तो मार्कोनिकॉप्स रूल यहाँ पर फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पर जो H प्लस है इट एक्ट आज ए इलेक्ट्रोफिल, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर भी कार्बोकेटन फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट होगा, और क्या होगा मीन्स और होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा ना, जो H प्लस ऐड, तो यहाँ पर क्या होगा ना, HOH ऐड होंगे, तो HOH क्या होगा ना, मार्कोनिकॉप्स रूल के जरिए में ऐड होंगे। तो यहाँ पर ये सिमेट्री है, तो जो जिसमें भी ऐड होगा चलेगा, तो यहाँ पर ऐड होंगे। सिमिलर रिएक्शन विथ H2SO4 में भी क्या होता है ना, H2SO4 को हम टूट देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा ना, HSO3, तो क्या होगा ना, यहाँ पर HSO3 टूट जाएगा, HSO3 ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और H ऐड हो जाएगा यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है, जब अल्कीन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं तो हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन मीन्स वाटर ऐड हो जाता है। तो वाटर ऐड होने के बाद क्या होता है ना, HOH का फॉर्मेशन होता है, HOH अटैच हो जाता है। तो HOH क्या होगा ना, मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार अटैच होगा। यहाँ पर मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि रीअरेंजमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांसन सब होगा। तो कार्बोकेटन फॉर्मेशन होगा पहले, जिस तरह क्लासिकल कार्बोकेटन होता है, देन उसके बाद अटैक करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल, इसके बाद होगा। पर आपको याद रखना है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 देगा तो आप हाइड्रेशन कर देंगे, लास्ट पर फॉर्मेशन होगा। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, जब ये एक बेंजीन है, इसका ये फॉर्मेशन होता है, मीन्स इसका रियल होगा इस तरह, रिएक्टेंट है इस तरह, एक साइक्लोहेक्सेन इस तरह। तो इसको मैंने थोड़ा गंदा सा कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, जब H2SO4 होगा ना,
तो यहाँ पर क्या होगा ना, H प्लस ओ एच माइनस होगा। देखिए H प्लस आएगा तो H2SO4 से H प्लस एक्ट करेगा। एसिड का मतलब क्या है कि H प्लस देगा, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा। बट किस तरह पॉजिटिव चार्ज होगा ना, जिस तरह पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता था, पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों है ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लेस स्टेबल इसके तुलना में होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर शिफ्ट करें। देन देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि रिंग एक्सपेंशन, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन से 7 कार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि 7 कार्बन वाला इससे ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये मोर स्टेबल है। पर अल्फा हाइड्रोजन में पॉजिटिव यहाँ पर जितना स्टेबल है, तो यहाँ पर उससे ज़्यादा स्टेबल है। तो पॉजिटिव को इस तरह शिफ्ट करेंगे। ओके, जब पॉजिटिव यहाँ पर शिफ्ट होगा तो H प्लस यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और OH माइनस, आपको बताया था कि इसमें OH माइनस भी अटैच होता है, हाइड्रेशन होता है, तो OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पर D2SO4 लेते हैं तो D2SO4 सिमिलर कंडीशन होगा, यहाँ पर OH अटैच होगा, पर यहाँ पर जो D प्लस ये देगा D प्लस, तो D प्लस यहाँ पर अटैच हो जाएगा, D यहाँ पर अटैच हो गया, यहाँ पर कहते हैं। ओके, ये है आपका क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन फॉर्मेशन का और एक एग्जांपल था, वो कहते हैं कि रिएक्शन विद X2 इन द प्रेजेंस ऑफ सिसल्फर। जब इसको हम रिएक्ट करते हैं X2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिसल्फर, तो क्या होता है ना, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन यहाँ पर X प्लस बनाता है, X प्लस अटैच हो जाएगी। यहाँ पर रीअरेंजमेंट क्या है, X2, तो X प्लस जब अटैच हो जाएगा तो ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन फॉर्मेशन करता है। तो इसके बाद X माइनस यहाँ पर अटैच हो जाएगा, देन ए बॉन्ड इसमें ले जाएगा, और यहाँ पर X फॉर्मेशन हो जाएगा, S फॉर्मेशन, इस तरह प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो आपको ट्रिक क्या है ना, X2 जब होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आप कर देंगे, और पॉजिटिव में एक X डाल देंगे, नेगेटिव में एक X डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं करना है। ओके, ये था कंसेप्ट। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि डिहाइड्रेशन बाय अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर आपको रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंट्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, और रीअरेंजमेंट भी पढ़ाने था। अभी तो आप सब पढ़ चुके हैं, तो डिहाइड्रेशन अल्कोहल की बात कीजिए। तो डिहाइड्रेशन अल्कोहल क्या होता है ना, जो अल्कोहल होता है वो एसिडिक मीडियम में क्या होता है ना, H प्लस यहाँ पर एक्ट करता है, तो वो वाटर फॉर्मेशन करता है। वाटर में यहाँ पर O में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इसका बॉन्ड को अपने तरफ खींच लेता है और वाटर से निकल जाता है, और एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कर देता है R प्लस, जो R प्लस से एक H जाने के बाद वो अल्केन में फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इंटरमीडिएट R प्लस यहाँ पर रीअरेंज होगा, एक्सपेंशन होगा, कंट्रैक्शन होगा। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल एक सिमेट्री है, तो जहाँ पर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा ना, जब H प्लस से हीट करते हैं तो वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मैकेनिज्म से देखें तो पॉजिटिव OH निकल जाएगा वाटर के माध्यम से, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ये होता है। पर ट्रिक में कैसे कहते हैं ना, AOH वाटर निकल जाता है और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। पर जब हम देख तो पर ऐसा सब में नहीं होता। ये सिमेट्री भी तो ऐसा हो गया, पर नॉन सिमेट्री में क्या होता है, ये सिमेट्री भी नहीं है, ये तो सिमेट्री भी नहीं है। यहाँ पर R होगा तो सिमेट्री हो जाए, यहाँ पर सिमेट्री भी नहीं है, वो जो अलग है, तो हम समझने। पर यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, जब CH3, तो यहाँ पर H प्लस अटैक होगा OH पर, OH2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर CH2 में एक प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस ज़्यादा स्टेबल है, और क्या ये प्लस ज़्यादा स्टेबल, तो प्लस यहाँ पर आएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है 5, तो प्लस जब यहाँ पर आएगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो प्लस आ गया यहाँ पर, तो प्लस आ गया जब यहाँ पर, तो देखिए क्या होता है ना, प्लस जब यहाँ पर आ गया तो ये कार्बोकेटन फॉर्मेशन होगा। जब ये कार्बन फॉर्मेशन होगा तो इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे से भी निकल सकता है। तो दोनों तरह से निकलने के बाद भी कंपाउंड आइडेंटिकल होगा। यहाँ से निकलने ये भी प्रोडक्शन फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट, यहाँ से निकलने के बाद भी ये प्रोडक्ट, तो एक ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर OH है, तो क्या करेगा ना, H प्लस इसको प्रोटोनेट कर देगा, वाटर के तरह से निकल देगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। देन पॉजिटिव चार्ज इसमें शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, पर यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 तो 5, तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा किसमें है, 5, तो यहाँ पर एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। एक क्लासिकल कार्बोकेटन फॉर्मेशन करता है, तो इसका ऑर्डर याद रखना, H, देन होगा टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल, देन फिनाइल। हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यदि हाइड्रोजन नहीं होगा तो
टर्शियरी होगा। यदि टर्शियरी का अल्काइल नहीं होगा तो सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी अल्काइल नहीं होगा तो प्राइमरी अल्काइल होगा, प्राइमरी अल्काइल नहीं होगा तो मिथाइल होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन होगा, देन ये कार्बोकेटन फॉर्मेशन हुआ। यदि ये कार्बोकेटन को फर्दर शिफ्ट कराते हैं तो सेम ही प्रोडक्ट मिलता ना। जब यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो इसको उल्टा दे तो यहाँ पर क्या होगा ना, यही प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव यहाँ पर आने से भी यही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये प्रोडक्ट ही काफ़ी है। तो ये प्रोडक्ट में क्या होता है ना, जब हम हीट करते हैं, देखिए यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो दोनों तरफ से हाइड्रोजन जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जब यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। पर यहाँ पर सर्जेफ प्रोडक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर्जेफ प्रोडक्ट किसे कहते हैं ना, सर्जेफ प्रोडक्ट किसे हैं, जो मोस्ट स्टेबल अल्केन फॉर्मेशन होता है तो उसे सर्जेफ प्रोडक्ट कहते हैं। तो सर्जेफ प्रोडक्ट क्या कहते हैं ना, अल्केन का स्टेबिलिटी किसे देखते हैं ना, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मैंने बताया था कि जो डबल बॉन्ड है उससे लगा हुआ कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितना है फर्स्ट प्रोडक्ट में, एक ही कार्बन आटा जो है तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है। पर यहाँ पर देखिए एक कार्बन यहाँ पर हटा जाए, एक कार्बन यहाँ पर हटा जाए, 3 3 6 तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा ना, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा। 2 प्रोडक्ट है, सर्जेफ प्रोडक्ट और हाफमैन प्रोडक्ट। हाफमैन कहते हैं जो लो स्टेबल अल्केन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, सर्जेफ प्रोडक्ट कहते हैं जो हाई स्टेबल अल्केन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, देखिए इस तरह से कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। सपोज सोचिए तो यहाँ पर क्या होगा ना, OH होगा। तो OH होगा, जनरली क्या होगा ना, H+ अटैक करके इसको वाटर के फॉर्म में बाहर निकल देगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। सोचिए यहाँ पर 5 कार्बन है, 5 कार्बन को आइदर में 6 कार्बन को कन्वर्ट कर सकता हूँ और 4 कार्बन को नहीं कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पर 4 कार्बन को कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर रिंग कंट्रैक्शन हो जाए। पर सोचिए 4 कार्बन 5 कार्बन से ज़्यादा स्टेबल होगा क्या, नहीं होगा। तो 5 कार्बन 6 कार्बन को कन्वर्ट हो सकता है, पर यहाँ पर 6 कार्बन है क्या, 6 कार्बन नहीं है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट सिर्फ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर एक H निकल जाएगा, यहाँ पर भी निकल सकता है, यहाँ पर भी निकल सकता है। पर सोचिए मेरा पेन कहाँ है, हाँ, पर सोचिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा ये पोजीशन और ये पोजीशन आइडेंटिकल है। तो जहाँ पर भी हाइड्रोजन निकलेगा तो सिमिलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। OH होगा, यहाँ पर H+ प्रोटोनेट होगा, वाटर निकल जाएगा, तो पॉजिटिव इस पॉइंट में होगा। तो ये पॉजिटिव क्या होगा ना, अभी देखिए टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो बस जिस ट्रिक है क्या ना, जो चार्ज है बस उतना तक गिनना है। यहाँ पर भी कार्बन अटैच होगा तो इसको नहीं गिनना है। तो देखिए चार्ज है उस तक गिनना है। तो 6 कार्बन, तो 6 कार्बन को हो सकता है रिंग एक्सपांसन हो, तो 6 कार्बन को होगा क्योंकि 6 कार्बन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 6 कार्बन को हो सकता है। यहाँ पर क्या 6 कार्बन नहीं थे तो 6 कार्बन नहीं हो सकता है। यहाँ पर 6 कार्बन को हो सकता है क्योंकि 6 कार्बन है, तो यहाँ पर रिंग एक्सपांसन होगा। रिंग एक्सपांसन की वीडियो में कुछ देर पहले बता चुका हूँ। तो रिंग एक्सपेंशन होने के बाद क्या होगा ना, 6 कार्बन का रिंग फॉर्मेशन होगा और 6 कार्बन रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 कार्बन रिंग। देन 6 कार्बन रिंग में यहाँ पर ये 2 आइडेंटिकल पोजिशन है। तो जहाँ पर यहाँ पे किसी के कार्बन आटम पर भी जा सकता है हाइड्रोजन के जाने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट भी फॉर्मेशन वही होगा, तो OH निकल जाएगा, यहाँ पर प्लस फॉर्मेशन हो जाएगा। पर मैंने बताया था कि जो साइक्लोब्यूटेन है, जो उसका प्लस रियल फॉर्मेशन होता है प्लस, तो वो ट्रोपिलियम कैटायन को फॉर्मेशन हो सकता है, मीन्स जो बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर रिंग कंट्रैक्शन हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। तो रिंग कंट्रैक्शन होने के बाद ये डांसिंग बॉन्ड मीन्स बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा एंड यहाँ पर हाइड्रोजन इससे निकलेगा, इससे एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पर निकल के ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा ना, जब OH प्रोटोनेट हो जाएगा, OH वाटर पर निकल जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का ज़्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। देन यहाँ पर 3 आइडेंटिकल पोजीशन है, आप किसी से भी हाइड्रोजन निकल सकते हैं। तो किसी से भी हाइड्रोजन निकलेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ये। और एक टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है आपको कि अरेंज ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। आप सोचिए इस तरह क्वेश्चन जो भी देगा, जो भी रिएक्शन देगा, सपोज अरेंज द ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड। तो मैंने आपको अल्केन में बताया था कि जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है उसका आप पहले सोचेंगे कि जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा। तो इंटरमीडिएट जो बनेगा तो उसका मोर स्टेबिलिटी होगा मोर उसी रिएक्शन में,
ज़्यादा होगा, जिसका मोर स्टेबिलिटी होगा उसी इंटरमीडिएट, तो वो मोर स्टेबल होगा टुवर्ड्स द रिएक्शन। ओके, समझिए अच्छे से। जो ऑर्डर ऑफ, ये तो आपको जीएसओ में पढ़ लेना चाहिए, यदि नहीं पढ़े हैं तो इसमें रिवीजन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, जो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, R प्लस बनता है, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए 3 कंपाउंड दिए हैं आपको, पूछा है क्या, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन। तो क्या करेंगे आप, देखिए इसका आप कार्बोकैटायन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे होगा ना, प्रोटोनेट हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पर वाटर जब निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो इसका जब H+ से डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। इसका जब कराएंगे सिमिलरली वाटर निकल जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये फॉर्मेशन होगा। इसका जब कराएंगे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, तो ये फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पर लॉजिक आएगा जीओसी में, आप पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी किस में देखते हैं ना, फास्ट देखते हैं बनाना बॉन्ड जो ट्रोपोलियम कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन जो हमने आपको बताया था। देन किसका आता है ना, एरोमेटाइजेशन, जिसका मोर एरोमेटिक होगा उससे ज़्यादा स्टेबल होगा। देन आता है प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट, जिसमें रेजोनेंस होगा वो मोर स्टेबल होगा। देन आता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अल्फा हाइड्रोजन जिसका ज़्यादा होगा वो मोर स्टेबल होगा। देन आता है हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद देन आता है प्लस आई इफेक्ट। ओके, इस तरह से आता है। तो देखिए, तो ऑर्डर क्या है ना, पहले होगा बनाना बॉन्ड, लिख लीजिए, पहले होगा बनाना बॉन्ड, देन होगा एरोमेटिक कंपाउंड, देन होगा यदि 2 ही था, बनाना बॉन्ड होगा एरोमेटिक, तो बनाना बॉन्ड इज मोर स्टेबल होगा, तो बनाना बॉन्ड होगा। देन एरोमेटिक देखेंगे, यदि एरोमेटिक नहीं है तो किसको देखेंगे, रिजोनेंस इफेक्ट देखेंगे, यदि रिजोनेंस इफेक्ट नहीं है तो किसको देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखेंगे, यदि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं है तो किसको देखेंगे, आई इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक माइनस आई इफेक्ट अटैच है प्लस को, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली अटैच है, तो ये तो माइनस आई इफेक्ट होगा, तो प्लस को प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल करता है, माइनस इफेक्ट डिस्टेबलाइज करता है, तो ये लेस स्टेबल होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर टर्शियरी कार्बन आटम आपने पढ़ा होगा, टर्शियरी सेकेंडरी वो प्लस आई इफेक्ट में शो करते हैं, तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है। पर यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो रिजोनेंस में है। देखिए रिजोनेंस कैसे होगा ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो ये रेजोनेंस में है। तो जब रेजोनेंस होता है तो यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट शो करता है। तो हमने पढ़ा है कि रेजोनेंस प्लस आई इफेक्ट का ज़्यादा मोर इफेक्ट है, तो रेजोनेंस मोर इफेक्ट है, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। देन प्लस आई इफेक्ट मोर स्टेबल हो जाएगा, पर माइनस आई इफेक्ट डिस्टेबलाइज करता है, तो लेस स्टेबल ये हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर इसी तरह से ही डिटरमाइन करते हैं, तो ये मोर इम्पोर्टेंट था। तो इसी क्वेश्चन और भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। पर जीओसी भाई एक अनुरोध है, जीओसी पढ़ लेना आप, ओके। थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है पर अच्छे तरह से आपको समझाऊंगा। देखिए अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की और बात करेंगे। देखिए एडिशन ऑफ कार्बन कैसे होता है ना, जब कार्बन क्या होता है ना, जब लोन पेयर कार्बन के ऊपर हो तो उसे कार्बन कहते हैं। कार्बन किससे आता है ना, सपोज कंसिडर करिए मीथेन, आजोमीथेन को कंसिडर किया, इसको आजोमीथेन, आजो का मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड है, तो आजोमीथेन। यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं सी पर, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे ना, देखिए जब लोन पेयर आता है ना तो क्या करता है ना, कार्बन क्या करता है ना, कहता है भाई तू मेरा डबल बॉन्ड से पेयर कर ले, मेरा डबल बॉन्ड एक टेंशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ए टेंशन, याद रखिए। जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका टेंशन ज़्यादा होगा। टेंशन मीन्स जो माइंड का टेंशन है होगा, जो वो बोलेगा अरे भाई मेरा टेंशन आज बहुत हो गया, मेरा टेंशन में बहुत टेंशन में हूँ, तो ये बोलेगा कि भाई मैं बहुत टेंशन में हूँ, एक बॉन्ड मेरे से ले जा, तो एक बॉन्ड वो ले जाएगा। और नाइट्रोजन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, नाइट्रोजन गैस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, जब हीट करते हैं ना तो फूर की ना नाइट्रोजन उड़ जाएगा, नाइट्रोजन उड़ गया, देन CH2 अटैच हो गया। पर CH2 अटैच किस तरह से होगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का जैसे होगा, वो 2 बॉन्ड ऐसे फॉर्मेशन होगा CH2, तो ये साइक्लोप्रोपेन फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। देन आते हैं ऑक्सीडाइजेशन ऊपर, ऑक्सीडाइजेशन फॉर कॉम्बशन, ओके। इफ़ कंप्लीट ऑक्सीजन, तो इफ़ कंप्लीट कम्बशन होगा तो प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा, ये तो हम छोटे थे तब जानते हैं। तो जब एक कार्बन हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सम एनर्जी भी यहाँ पर क्रिएट होता है। और देखिए ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस का रिएजेंट क्या होता है ना, जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब ओजोनोलिसिस होता है, आप अभी हम देखते हैं कि
रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि यहाँ पर H2O2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, समझिए। H2O2 क्या है, अकॉर्डिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री H2O2 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर H2O2 का फॉर्मेशन नहीं होता। मैं बताऊंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिक क्या है आपको बताऊंगा। जब RCS जो डबल बॉन्ड टूट कर एक O यहाँ पर जोड़ देंगे, एक O यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये फॉर्मेशन होगा RCHO, ये फॉर्मेशन होगा HCHO। ओके, देखिए, तो यहाँ ट्रिक क्या है, हम इंटरमीडिएट क्या फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट एक गड्डी के टाइप की फॉर्मेशन होगा, इसको कहते हैं ओजोनाइड, इसको कहते हैं मालाजोनाइड, इसको आप याद रख देंगे। इसका ट्रिक क्या होगा ना, जब RCH डबल बॉन्ड होता है तो एक O ऊपर लग जाएगा, एक O नीचे लग जाएगा, यहाँ पर जब वाटर देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो फॉर्मेशन होगा RCHO HCHO। ओके, देखिए एग्जाम्पल मैं आपको लेकर करवाता हूँ। एग्जाम्पल बहुत इजी है। देखिए, इसको हम रिलेटिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। देखिए, ये कंपाउंड है, तो इसको ओजोन में जिंक वाटर फॉर्मेशन के कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसमें O ऐड कर देंगे, इसमें O ऐड करेंगे, तो ये कीटोन हो जाएगा, कीटोन हो गया, ये कीटोन हो गया, और ये हो जाएगा फॉर्माल्डिहाइड, क्योंकि HCHO। ओके, ये फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि CH2O HCHO ही होता है ना। ओके, पर यहाँ पर और एक भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है जो, अच्छा बताइए, ये जो ऑक्सीजन होता है ना, तो ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगा। सपोज सोचिए, जो ऑक्सीजन का आटम होता है वो नासेंट ऑक्सीजन के नाम से परिचित है। तो नासेंट ऑक्सीजन क्या करता है ना, बहुत ही रिएक्टिव होता है, इट इज़ मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इट इज़ ए मोर स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चाहता है कि भाई मैं कोई आएगा तो मैं इससे रिएक्ट कर लूँगा, तो जिंक है उसके लिए, तो जिंक ऑक्सीजन को ले जाएगा, ZNO फॉर्मेशन कर देगा। तो इसको जब ZNO फॉर्मेशन होगा उसको कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ट्रिक मैंने आपको बता दी है। इंटरमीडिएट को आपको याद रखना होगा, 2 ही इंटरमीडिएट है, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकता है। और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इसको O दे देंगे, तो इस आपको एक याद भी रखना होगा। देखिए, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, जब O फ्री होगा तब क्या होगा ना, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब O फ्री होगा मीन्स जब H2O से O अटैच होकर H2O2 फॉर्मेशन करेगा, तो H2O2 तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि कीटोन इज नो, अकॉर्डिंग टू पॉप्स रूल कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, कीटोन ही रहेगा, पर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देगा। यहाँ पर देखिए, एक ट्रिक मैंने बता रहा हूँ। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आपको बस इतना ही याद रखना है, जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है उसको आप ऑक्सीडाइज कर लेना। सपोज एक कीटोन फॉर्मेशन होगा, एक एल्डिहाइड, तो कीटोन को आप कीटोन ही रखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखी हूँ कीटोन को कीटोन ही रखेंगे, एल्डिहाइड को एसिड बना देंगे फॉर एग्जांपल। पर एक नोट कीजिए, HCHO जो होता है ना, HCHO, इसको जब हम H2O2 के प्रेजेंस में करते हैं तो HCOH फॉर्मेशन होता है। फर्दर जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्मेशन हो जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ओके, इसका जो एग्जाम्पल्स है आप खुद से ही प्रैक्टिस कीजिए। जो एलन का मॉडल है, जो जिसका भी जो मॉडल है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए आप, तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन में कर देता हूँ। तो बेंजीन का इंपॉर्टेंट होता है, बेंजीन को हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जब करते हैं तो क्या मैंने आपको ट्रिक बताया है, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, O ऐड होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, O ऐड होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, O ऐड होगा। यहाँ पर देखिए 3 सिमेट्रिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गए, एक तो ये प्रोडक्ट, एक तो इसका प्रोडक्ट, एक तो ये प्रोडक्ट। देखिए, ये प्रोडक्ट जब फॉर्मेशन, ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो ये मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। देखिए, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड का ये बॉन्ड रह जाएगा, देन H फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड O किससे एडिशन होता है, डबल बॉन्ड O के। तो इसी तरह 3 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे। पर जब देखिए CH3 हम इस तरह लेते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर ये होता है, बेंजीन तो रेजोनेंस शो करता है, इसका एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है। तो जब ये स्ट्रक्चर होगा तो यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड O फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकर O फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकर O फॉर्मेशन होगा। जो ये पार्ट है ये कीटोन का फॉर्मेशन कर देंगे, कीटोन नहीं, इसको एनहाइड्रेट कहते हैं। और ये जो पार्ट है 1 2, तो 2 इस तरह के पार्ट फॉर्मेशन करेंगे। आप यदि अच्छे से देखेंगे,
वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आप थोड़ा इसको अच्छे से देखिए, मैं आपको जस्ट पर यहाँ पर क्या होगा ना, ये डबल पॉइंट जब बीच में आ जाएगा तो डबल ओ ओ होगा, यहाँ पर भी डबल पॉइंट को ओ होगा, यहाँ पर डबल पॉइंट ओ होगा, तो एक दो प्रोडक्ट ऐसे फॉर्मेशन हो जाएंगे और एक प्रोडक्ट ऐसे फॉर्मेशन होगा। तो आपको पूछेगा इससे कितना प्रोडक्ट बेंजीन से, ऑर्थोजाइलिन से कितना प्रोडक्ट बेंजीन से फॉर्मेशन होगा, तो आप ये प्रोडक्ट भी लिखना, ये प्रोडक्ट भी लिखना, ये प्रोडक्ट भी लिखना, तो 3 प्रोडक्ट ही आप लिखना। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। जो इसके बाद का जो वीडियो होगा वो होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बेयर्स रिएजेंट और कुछ रिएक्शन ऑफ अल्कीन एसिड कैटालिसिस तो आप पढ़ चुके हैं। देन मोर इम्पोर्टेंट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, देन उसके बाद हो जाएगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेयर्स रिएजेंट। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे इसके बाद वीडियो में। तो उस वीडियो के जब वो वीडियो आएगा तब तक स्टे ट्यून्ड एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। कोरोना को हार मिल चुकी है पर अभी अच्छी तरह से नहीं मिल चुकी है, पर उड़ीसा में तो ज़्यादा हो रही है कोरोना, दिन के दिन बढ़ रही है। तो प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे सेफ। जय हिंद।